आज समझने हम जा रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है ये। फर्स्ट चैप्टर वेयर व्हेन एंड हाउ, कहाँ कब और कैसे हुआ, ये सब इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक्स है हमारा न्यू जियोग्राफिकल कैटेगरीज। न्यू जियोग्राफिकल कैटेगरीज का मतलब होता है बच्चों, A major development in world history was the industrial revolution। जो मेजर डेवलपमेंट हुआ ना वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वो हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी। 18th शताब्दी में इंग्लैंड से ये शुरुआत हुआ। इन सब्सिक्वेंटली स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और धीरे धीरे यूरोप के अदर पार्ट्स में फैलने लगा। इट वॉज मार्क्ड बाय न्यू इन्वेंशन सच एज अ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन बनाया गया, पावर लूम बनाया गया, एंड कॉटन गिन। ये सब क्या किया इन्होंने, बनाया। थ्रू वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी यूरोपियंस गॉट टू नोन अबाउट वास्ट एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कुड प्रोवाइड देम विथ चीप रॉ मटेरियल एंड लेबर बिसाइड सर्विंग मार्केट्स फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्होंने चीप रॉ मटेरियल, चीप सबसे सस्ती लेबर, आई सब चीज़ें लगाई। द रेस ऑफ कैप्चरिंग these new unexplored areas result in the establishment of various colonies of European power in different parts of the world। जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसने बताया है कि एस्टेब्लिश किए गए thus new geographical areas emerge which have been shown in the map, और वो सब नए नए चीज़ें लगाई गई जो हमने मैप में दिखा रखी है। उसके बाद बच्चों आता है मॉडर्न पीरियड। Modern period in India and outline of the time frame। The successor of Aurangzeb were too weak to maintain the unity integrity of the vast Mughal Empire। मुग़ल एम्पायर में जो औरंगजेब था उसकी जो वीक होने लगी मेंटेन यूनिटी। सो एवेंचुअली आफ्टर इज दैट, उसके मरने के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकेम रैम्पेंट थ्रू आउट दोज टेरिटरीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वर अंडर द मुग़ल रूल के अंडर। दिस लेड टू मैनी चेंज इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, और इस कारण से जो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया इस मैटर के ऊपर कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम पढ़े और इसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर की। अब हमें पता कैसे लगता था कि कैसे कैसे होते हैं, तो हमने भाई बात करी आर्कनोलॉजिकल सोर्स से पता लगता था। These include the building spread across the country such as a gateway of India। एक गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट है, ये पुरानी चीज़ें हैं। पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। दे आर आल्सो इंक्लूड कॉइन्स, पेंटिंग्स, वेपन्स ऑफ द पीरियड। उस पीरियड की ये सब चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने की, जिसे आर्कनोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। जो चीज़ पहले की होती है उसे बोला जाता है बच्चों आर्कनोलॉजिकल सोर्स, और जो इकट्ठे करते हैं इनको बोलते हैं आर्कनोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद आती है बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात। गवर्नमेंट ऑर्डर एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस आर अदर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। पुरानी चीज़ें कैसे हम पता लगे इंफॉर्मेशन। दीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्स एंड गिव द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द इवेंट्स कंकरेंट पीरियड। उसी के नॉलेज के बारे में बातचीत हुई। उसके बाद आते हैं हम न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लेटर्स पे। क्या ये सब चीज़ें भी थी पहले, देखते हैं। न्यूज़ आर्टिकल, लेटर्स एंड मैगजीन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर आल्सो केप्ट इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में छपी हुई थी ये चीज़ें, इन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। सम ऑफ दीज न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इवन टुडे। आज का न्यूज़पेपर है उसके साथ भी वो वाला भी प्रिंटेड होता था। लेटर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। यहाँ तक हम इसमें पढ़ लेंगे, और इसके अगले का टॉपिक है जो वो नेक्स्ट वीडियो में है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। और कंप्लीट चीज़ें पढ़ने के लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, SST सब कुछ पढ़ने के लिए 6 to 10th आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पे आपको अलग अलग चीज़ें रोज़ मिल जाएगी। थैंक यू।